Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. Conditional control structure in C language. Unit 4 Computer Science Class 10 हम पढ़ रहे हैं. Topics of the video are FL statement. इस FL statement में हम देखेंगे structure of FL statement and we will see use of L statement, FL statement. And the second topic will be of if else if statement, that is also called else if statement. If else statement we will see, and we will see the use of if else if statement. So let's move to the topic. First of all, we will see the structure of if else statement. इसका structure क्या है, इसका syntax क्या है. First we have if and then condition, और फिर उसके आगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, और फिर एल्स, और फिर उसके आगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है. तो ये इसका सेंटेक्स है, तरीका है एफ एल्स को इस्तेमाल करने का. इसमें एफ जो है वो रिज़र्व वर्ड है, उसके आगे कोई कंडीशन होती है. जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है. इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो अगर कंडीशन ट्रू आती है तो इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होती हैं. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स पे आ जाता है. एल्स पे रिजर्व वर्ड है हमारे पास, उसके आगे जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी. तो मतलब ये है कि इन दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से एक ने एग्जीक्यूट होना है. अगर ट्रू होगी तो जो एफ के पीछे आ रही है तो वो एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज मतलब अगर फॉल्स हो तो फिर एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. सो वी विल सी यूज़ ऑफ एफ एल्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोग्राम में. इसके लिए दो प्रोग्राम मैंने बनाए हैं. आई वांट टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. दैट आर, पहला प्रोग्राम हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड मार्क्स एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल. एक प्रोग्राम, पहले सबसे पहले प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है. इसमें क्या है कि जो कि मार्क्स को रीड करेगा, मतलब हमने इसको मार्क्स देने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे. मार्क्स मांग मतलब वो एक स्ट्रिंग होगा दिखाने के लिए कि आप मार्क्स एंटर कर रहे हैं. फिर स्कैनफ के ज़रिए जो है मार्क्स प्रोग्राम जो है वो रीड करेगा. और फिर उसके बाद, ये तो मार्क्स लेने की बात हो गई. फिर उसके बाद स्टूडेंट के पास और फेल होने के दिखाने के लिए हम एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसमें कोई कंडीशन रखी होगी. लेट सपोज अगर 40 जो है पासिंग मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट्स के 39 से अबव मार्क्स हैं तो पास मतलब वो एफ़ के आगे प्रिंट एफ के ज़रिए शो करेंगे. अगर उससे कम होगी तो फिर वो फेल शो करेंगे. इसका प्रोग्राम देखते हैं हमारे पास. ये हमारे पास प्रोग्राम है. हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये तो हर एक प्रोग्राम में होंगी क्योंकि इसी के फंक्शन को हम नीचे इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद मेन फंक्शन, हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन भी होता है. फिर करली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी है. तो सबसे पहले हमें मार्क्स जो स्टूडेंट हमें एंटर करेगा या जो भी यूज़र एंटर करेगा, तो उसके लिए हमें मेमोरी में एक जगह की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें हम रख सकते हैं. तो एंट मार्क्स, फिर उसके आगे प्रिंट एफ एंटर यूर मार्क्स. अच्छा, इसमें हमने एक बैकस्लैश टी स्केप सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है. तो इसका मतलब ये होता है कि एंटर यूर मार्क्स जो है इसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दे ताकि जो मार्क्स आगे यूज़र टाइप करेगा वो बिल्कुल इसके साथ टच ना हो. फिर स्कैनफ के ज़रिए, स्कैनफ में हमारे पास %d जो है कंट्रोल स्ट्रिंग है. यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है. %d का मतलब ये है कि यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा दैट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप. और उसके आगे कामा %मार्क्स. मार्क्स जो है ये %, का मतलब ये है मार्क्स, मेमोरी में जो मार्क्स के नाम से जो जगह है, यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा ये उधर जाएगी. ये तो स्टूडेंट से मार्क्स हमने ले लिए. अब इसके बाद चेक करना है इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 39. मतलब अब यहाँ पे चेक होंगे जो मार्क्स एंटर होंगे, वैल्यू जो मार्क्स के नाम से वेरिएबल है वहाँ पे पड़ी होगी, उसको चेक किया जाएगा. अगर 39 से ज़्यादा है तो फिर ये प्रिंट एफ कंग्रेट्स यू हैव पास द एग्ज़ाम. ये दो स्ट्रिंग हैं, इस दोनों को जो है स्क्रीन पे दिखाएगा. अगर मार्क्स जो हैं 39 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 39 या उससे कम है, तो फिर एल्स के आगे जो स्टेटमेंट है वी आर सॉरी, यू आर फेल, ये आपको नज़र आएंगे. इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. अगर स्टूडेंट के मार्क्स देखें, वो जो बैकस्लैश टी मैंने यूज़ किया था, ये
स्पेस जो है ना छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ने 56 मार्क्स एंटर किए, कंग्रेट्स यू हैव पास द एग्जाम, तो ये आएगा। अब दूसरा केस मतलब अगर 39 या उससे कम हो उसको भी रन करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट के 39 है, वी आर सॉरी यू आर फेल, तो वो वाले स्ट्रिंग जो है हमें नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट द मैसेज वेदर इट इज इवन एंड ऑड नंबर। सबसे पहले प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है। इसमें भी एक नंबर यूज़र जो है प्रोग्राम को देगा, और नंबर देने के लिए हम हमेशा स्कैनफ यूज़ करते हैं। तो प्रिंट इफ के ज़रिए हम स्ट्रिंग देंगे कि कोई नंबर दो, और स्कैनफ के ज़रिए जो है वो नंबर यूज़र से लिया जाएगा। फिर उसके बाद नंबर को चेक किया जाएगा कि वो इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड का सिंपल फार्मूला ये है। सबसे ज़रूरी चीज़ जिस तरह शुरू से मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम का लॉजिक समझना है, तो इवन और ऑड को डिफरेंशिएट करने के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए, कुछ और आए, तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है। तो ये इस प्रोग्राम का लॉजिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में हम इस तरह करेंगे कि रिमाइंडर या रेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और फिर कहेंगे कि जो नंबर एंटर हुआ है उसको 2 पे डिवाइड करो, और उससे जो रिमाइंडर आता है वो REM या जिस नाम से भी हमने वेरिएबल बनाया होगा उसमें रख दें। उसमें वैल्यू चली जाएगी रिमाइंडर की, और फिर हम रिमाइंडर को चेक करेंगे कि अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि मैसेज में प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ के ज़रिए कि इवन नंबर है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है हम प्रिंट करेंगे कि दैट इज़ एन ऑड नंबर। सो लेट्स चेक आवर प्रोग्राम को हम चेक करते हैं। अच्छा, ये हो गया। हाँ, ये इस प्रोग्राम ये तो कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ये इस प्रोग्राम को चेक करें। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कनोयो डॉट एच। कनोयो डॉट एच मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है कि यहाँ पे मैंने नीचे प्रोग्राम में गेट सी एच यूज़ किया था, वो आउटपुट में नीचे जो चीज़ें होती हैं वो शो ना हो। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम का मेन और यहाँ से प्रोग्राम की बॉडी है इंटीजर n, जो नंबर यूज़र एंटर करेगा, और रेम REM मतलब जो रिमाइंडर बचेगा 2 पे डिवाइड करने के लिए, उसको रखने के लिए, उस वैल्यू को रखने के लिए मेमोरी में एक जगह का नाम मैंने REM रखा। फिर प्रिंट एफ बैक स्लैश एन स्केप सीक्वेंस है, नए लाइन आउटपुट में नए लाइन पे आने के लिए एंटर अ नंबर टू चेक, ये स्ट्रिंग है इसी तरह नज़र आएगा। स्कैन एफ %d मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू आप उसको दोगे, और किसी और टाइप की वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कामा m%n, इसका मतलब ये है कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में n के नाम से जो डिक्लेयर है ये वैल्यू उधर चली जाएगी। REM इज इक्वल टू n मॉडुलस 2। n मॉडुलस 2 का मतलब ये है कि n को 2 पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है, क्वोशंट नहीं, डिवीजन में तो हम क्वोशंट लेते हैं, लेकिन मॉडुलस का मतलब है जो रिमाइंडर आता है वो REM में चला जाए। REM के नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह का नाम हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि REM में जो वैल्यू पड़ी है अगर 0 के बराबर है, प्रिंट एफ, तो आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे द नंबर यू एंटर्ड एज एन इवन नंबर। एल्स अगर मतलब वहाँ पे 0 वैल्यू नहीं है, द नंबर यू एंटर एज एन ऑड नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और दोनों पे चेक करते हैं कि व्हाट इट शोज। मिसाल के तौर पर यूज़र ने जो है 25 एंटर किया, द नंबर यू एंटर एज एन ऑड नंबर। 25 को 2 पे डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास क्या है, वो ऑड नंबर है। अब दूसरा कोई इवन नंबर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम 98 देते हैं। द नंबर यू एंटर एज एन इवन नंबर, 98 को 2 पे डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। सो दिस इज एफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा हमारे पास इस वीडियो में जो हमने बात करनी है वो एफ एल्स एफ की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कभी कभार इस तरह हो जाता है, यहाँ पे तो एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ट्रू थी तो एक स्टेटमेंट का जवाब आता था, एफ एल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जब फॉल्स होती थी तो दूसरा आता था। कभी कभार हमारे पास कंडीशन ज़्यादा होते हैं, 2 और मोर देन 2 होते हैं, तो उस सूरत में हम एफ एल्स एफ यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एफ और उसके आगे कंडीशन होती है, ट्रू हो तो वो उसके आगे स्टेटमेंट्स होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ट्रू ना हो तो एल्स में आ जाता है, और एल्स के साथ हमने फिर एफ और उसमें दूसरी कंडीशन लगाई होती है, तो इसको हम कहते हैं एफ एल्स एफ, या
इसको सिर्फ एल्स एफ भी कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड एल्स एफ स्टेटमेंट यूज फॉर टू और मोर देन टू कंडीशंस। इसका सिंटैक्स क्या है? एफ कंडीशन 1 block of statement, else if condition 2 block of statements, else if condition 3 block of statement, and go on else block of statement executed when none of the condition is true। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि पहले कंडीशन 1 चेक होती है, अगर ट्रू हो तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है और आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है और प्रोग्राम जो है अगले लाइन पे चला जाता है। लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो तो फिर एल्स में आ जाता है और एल्स के आगे एफ जो कंडीशन 2 है ये चेक हो जाती है। अगर ये ट्रू हो तो फिर इसके आगे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर मिसाल के तौर पर कंडीशन 1 भी फॉल्स था, कंडीशन 2 भी फॉल्स था, तो फिर एल्स पे आ जाता है और फिर एल्स के आगे एफ है कंडीशन 3, वो चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू हो तो कंडीशन 3 ट्रू हो तो इसके साथ जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये भी फॉल्स है तो आखिर में जो हमारे पास एल्स है वो मतलब तीनों की तीनों कंडीशन, मतलब ऊपर आपने जितने भी कंडीशन यूज़ किए हैं सारे फॉल्स हैं, तो एल्स में जो सबसे आखिर में एल्स है वहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। यही पूरी पूरी बात जो है ना, जब मैंने आपको सुनाई है ये इंग्लिश में लिखी हुई है। एक बात और कि जब भी आपने सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करना हो तो हमारे पास फिर करली ब्रेसेस जो है ना वो ऑप्शनल होते हैं कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, वी विल सी यूज़ ऑफ एल्स एफ स्टेटमेंट। एल्स एफ स्टेटमेंट को हम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम that performs an arithmetic operation based on the choice of user। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, मिसाल के तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हम सिर्फ बात करते हैं कि यूज़र से आप पूछोगे कि आप कौन सा वाला करना चाहते हो, उसकी बुनियाद पे हम दो या दो से ज़्यादा, मतलब फ़िलहाल चूँकि प्रोग्राम छोटे लेवल पे हम कर रहे हैं तो दो हिंट से लेते हैं और उसको यूज़र की चॉइस के मुताबिक कि वो उनको ऐड करना चाहता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है या डिवाइड करना चाहता है, उसको हम करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। प्रोग्राम को हम देखते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है। अच्छा, हमारे पास है include studio.h एज यूजुअल। ये तो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये तो होंगे। फिर मेन फंक्शन भी होगा, करली ब्रेसेस भी होंगे और सारी बॉडी जो है वो करली ब्रेसेस के अंदर होगी। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमने यूज़र से चॉइस जो है ना 1 to 3 में हम लेना चाहते हैं। तो हमारे पास 4 चॉइस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इंटीजर चॉइस, ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह का नाम चॉइस पड़ गया। उसके आगे हमने फ्लोट एक्स कामा वाई, मतलब यूज़र से दो वेरिएबल्स एक्स और वाई जो कि फ्लोट के फॉर्म में होंगी, डेसिमल पॉइंट उसमें होंगे, तो उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह का नाम चॉइस, एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई। चॉइस में जो वैल्यू रखी जाएगी वो इंटीजर की होगी, फ्लोट एक्स और वाई में जो वैल्यू होगी वो फ्लोट टाइप की होगी। प्रिंट इफ \n नए लाइन पे आने के लिए प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ये तो स्ट्रिंग है, इसी तरह नजर आएगा। प्रिंट एफ 1 डॉट एडिशन, मतलब हम यहाँ पे यूज़र को चॉइस दिखा रहे हैं कि 1 का मतलब एडिशन है, 2 का मतलब सब्ट्रैक्शन है, ये स्ट्रिंग है, इसी तरह नजर आएंगे। प्रोसेसिंग के साथ इसका कोई काम नहीं है। 3 पे मल्टीप्लिकेशन, 4 पे डिवीजन। फिर प्रिंट एफ \n इंटर यूर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। यूज़र से हम पूछना चाहते हैं, अच्छा आगे \t भी डाला हुआ है, \t का मतलब है कि आगे स्पेस छोड़ दे। यहाँ पे जो है यूज़र से हम चॉइस मांगना चाहते हैं कि 1 2 3 4 में आप कौन सा करना चाहते हैं। स्किन एफ %d इंटीजर टाइप वैल्यू हम देंगे। m% चॉइस, मतलब चॉइस के नाम से हमारा जो वेरिएबल है ये वैल्यू उधर जाएगी। प्रिंट एफ \n एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे यूज़र से हम 2 नंबर्स मांग रहे हैं। पहले यूज़र से हमने कहा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब वो सेलेक्ट करेगा और उसके बाद हम 2 नंबर लेंगे। स्कैन एफ %f मतलब यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा होगा। m%x कामा m%y, मतलब ये जो दो वैल्यू होंगी इनके बीच में कामा होगा और ये x और y पे दोनों वैल्यू चले जाएंगी। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर यूज़र ने चॉइस में 1 की वैल्यू दे दी तो हमने क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे सम के आगे 6.2f %6.2f जो हमने लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद याद होगा उस वक्त वीडियो में कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, एक तो आपको डेटा टाइप बताते हैं कि कौन सा डेटा टाइप होगा, दूसरा आपको फील्ड वेड्थ बताते हैं। फील्ड वेड्थ का मतलब ये है
कि 6.2f का मतलब ये है कि चूंकि ये फ्लोट है मतलब इशारिया होगा, तो इशारिया के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 6 हिस्सों तक ये जाएगा और राइट हैंड साइड पे मतलब इशारिया के बाद में जो है 2 हिस्सों तक ये जाएगा। इन दो को जमा करेगा। अगर यूज़र ने जो है वो चॉइस 2 दिया तो x से y को माइनस करेगा। अगर यूज़र ने 3 दिया तो x और y को मल्टीप्लाई करेगा। अगर यूज़र ने 4 दिया तो फिर वो क्या करेगा, वो डिवाइड x को y पे डिवाइड करेगा। अगर यूज़र ने 1 2 3 4 के अलावा कोई और चॉइस दिया तो एल्स और प्रिंट एफ हम उसको मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज़ एंटर चॉइस 1 2 3 और 4, मतलब इनमें से कोई एंटर करे बाकी कोई हिस्सा एंटर ना करे। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इसको रन करते हैं। एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, सबको ट्राई करते हैं। सबसे पहले यूजर ने लेट सपोज 1 एंटर किया, दो नंबर हमारे पास 5.4 प्लस प्लस तो हमने नहीं करना, कामा और 6.22222। अब यहाँ पे मैंने इशारिया की ज़्यादा हिंसे दिए हैं ताकि मैं चेक कर लूँ कि ये क्या कर रहा है। देखिए इशारिया को हमने 6.2f दिया था, यहाँ पे इशारिया पे हिंस ज़्यादा है लेकिन वो 2 हिंसों तक लेके आया। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। मिसाल के तौर पर यूज़र ने दिया 7.3 और कामा 6.4। यहाँ पे हमने पहले चॉइस देनी है कि हम कौन सा काम करना चाहते हैं। लेट सपोज हम डिवीजन करना चाहते हैं 4। अब दो हिंसे देंगे 7.6 कामा 8.2। इसने मुझे डिवाइड करके दिया तो ये हमारे पास आया 0.93। तो ये हमारा जवाब हुआ। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि यूज़र की चॉइस की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेशन करना है। दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड मार्क्स एंड प्रिंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया है कि 80 से 100 तक मार्क्स हो तो ए, 70 से 79 तक हो तो बी, 60 से 69 तक हो तो सी, 50 से 59 तक हो तो डी और 50 से बिलो हो तो वो एफ ग्रेड होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि स्टूडेंट से हम मार्क्स जो है वो रीड करेंगे और उसके लिए हम स्कैन एफ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वही एफ एल्स एफ ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देंगे कि एफ, तो यहाँ पे चूंकि दो कंडीशंस होंगी और इसके लिए हम लॉजिकल एंड यूज करेंगे इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 एंड लेस देन आर इक्वल टू 100, तो फिर हमारे पास ये ए होगा। इसी तरह सिमिलर बाकी के लिए भी करेंगे। लेट्स चेक और प्रोग्राम को हम चेक करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, सबसे पहले इंटीजर मार्क्स, प्रिंट एफ एंटर द योर मार्क्स टू फाइंड ग्रेड, स्कैन एफ %d m% मार्क्स, ये मार्क्स उधर यूजर एंटर करेगा तो मार्क्स पे चले जाएगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 70, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर प्रिंट एफ ग्रेड ए। अगर मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, एल्स एफ, फिर दूसरी कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड लेस देन और इक्वल टू 80। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ग्रेड बी प्रिंट करो। एल्स एफ, फिर कंडीशन 60 और 670, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ग्रेड सी प्रिंट करो। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो एल्स एफ, यहाँ पे इसको चेक करो कि 50 और 60 के दरमियान है। अगर ये ट्रू हो तो फिर ग्रेड डी प्रिंट करो। अगर ऊपर के सारे कंडीशनों में से कोई भी ट्रू ना हो तो फिर एल्स ग्रेड एफ को जो है वो प्रिंट करे। इन प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर यूजर ने एंटर किया 84, क्या हुआ, ग्रेड ए। मिसाल के तौर पर दोबारा रन करते हैं। यूजर ने एंटर किया 49, ग्रेड एफ, क्योंकि हमने कहा था कि 50 से कम जो है वो हमारे पास फेल होगा। इसी तरह रेंडमली एक और कर लेते हैं 66, ग्रेड सी। तो इसी तरह आप बहुत आसानी के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं पहले उसके लॉजिक पे सोचिए कि इस प्रोग्राम को मैंने इसमें करना क्या है, फिर अकॉर्डिंगली प्रोग्राम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।